हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्या कुछ सेंटेंसेस हमने यूज़ ऑफ वाज और वर और इस मार के बाद मैंने सेंटेंसेस दिए थे 15 सेंटेंसेस जो आप लोगों ने करने थे। अगर आप लोगों ने नहीं किए थे कोई बात नहीं, आज वो हम सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हमारे किसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आर्टिकल्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि पिछली क्लास में हमने क्या किया था, आर्टिकल्स। ठीक, तो 15 सेंटेंसेस इधर लिखे हुए आएंगे और यहाँ आप लोगों ने वो सेंटेंसेस करना है। स्क्रीन को रोक के, वीडियो को रोक के और पॉज करके उसके बाद मैं सेंटेंसेस करके दिखाऊंगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, क्या चैनल को सब्सक्राइब और क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो पे आए, अपनी वीडियोस पे आए, अपने इस चैनल पे आए हैं, तो वो बेल आइकन को जरूर क्या करेंगे, टिंग टोंग करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर करना है, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ शेयर कर लेना है। तो आपकी हेल्प के लिए रूल आपके सामने आ गया है। इस रूल को आप लोगों ने फॉलो करना है। लेकिन ये रूल जो है कैसा रूल है, केवल सिंपल रूल है। सिंपल रूल है तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल रूल को आप लोगों ने किस में चेंज करना है, नेगेटिव वगैरह में आप लोगों ने खुद फॉलो करना है। मैंने आपको सिखाया हुआ है जेमार की क्लास में, वाजवर में भी, है ना। तो आइए उन 15 सेंटेंसेस को, यानी इन 15 सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे, यानी सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था क्या, मैंने आपको बताया था सेंटेंसेस जो क्वेश्चन है दो तरीकों से पूछा जाता है। जो क्वेश्चन है वो हमेशा दो तरीकों से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है क्या से, क्या कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इन हिंदी, हिंदी में क्या शुरू में आता है। दूसरा, कब, क्यों, कैसे, ये सेंटेंस के बीच में होता है। क्या भी सेंटेंस के अगर बीच में आता है, इन दैट केस, ये दो तरीके होते हैं हिंदी में। क्या एक सेंटेंस के शुरू में आता है और ये जो वर्ड्स हैं सेंटेंस के बीच में आते हैं, लास्ट में क्वेश्चन, दोनों क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अगर क्या शुरू में दिया होता है तो हेल्पिंग वर्ब्स कम इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, रिमेंबर। तो यहाँ पे जो भी हमारा ये ज़मार से रिलेटेड सेंटेंसेस है, तो इन सभी सेंटेंसेस में अगर इंटेरोगेटिव क्या शुरू में आ रहा है तो हम इज़मार को सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करना है ना, सिखाया था ना, लिंक दे दिया है, देख लेना। ठीक, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और सेंटेंस के लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्लियर। अगर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो दैट इज कॉल्ड WH फैमिली, है ना। ये WH फैमिली के वर्ड्स हैं, तो WH फैमिली कहाँ आएगी, शुरू में आएगी। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज़मार, जो भी हमारी क्या है, इज़मार, वाजवर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बताया हुआ है ना। फिर हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, ये दो रूल फॉलो करने हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, चलिए अगला पहला सेंटेंस करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस क्या है, इसे मैं रब कर देता हूं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अंग्रेजी, अंग्रेजी के लिए क्या लिखेंगे, लेकिन ये कैसे वाला है, तो मैंने क्या बताया, WH फैमिली कम्स बिफोर सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाउ, उसके बाद क्या लिखेंगे, लिखना है इज, क्यों, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट और इंग्लिश अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, इज। उसके बाद क्या लिखना है, इंग्लिश। उसके बाद हमने क्या लिखना है, क्या, डिटरमाइनर, डिटरमाइनर क्या है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल डिटरमाइनर नहीं है, एग्जेक्टिव है। तो किसी साउंड किसका इंटरनेशनल में, ई का साउंड कर रहा है, तो ई के लिए, ई की जब साउंड आए तो हिंदी क्या, ई, तो यानी हिंदी का स्वर यानी मात्रा, तो हम क्या लगाएंगे, एन, याद है ना, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एन। उसके बाद क्या लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय को मैंने लिखा है क्या, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल क्या है, ये भाषा है, तो भाषा अपने आप में क्या है, नाउन है, तो हम क्या लिखेंगे, लैंग्वेज। ठीक है, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देख लो वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अभी आप लोगों को दिख रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस हमारा है, सिंपल सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है क्या है, कोरोना एक सर्वव्यापी महामारी है। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी मीन्स पूरे विश्व भर में फैल गई है ना। तो सिंपल सेंटेंस है ये। सबसे पहले सब्जेक्ट बात किसके हो रही है, कोरोना की, तो हमने क्या लिखा, कोरोना। कोरोना अपने आप में सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, इज। उसके बाद क्या है, एक क्या है, सर्वव्यापी महामारी। सर्वव्यापी महामारी की मैंने मीनिंग नीचे क्या दी हुई है,
पैंडेमिक, है ना। तो ये वर्ड तो आप लोग फैमिलियर ही हो चुके होंगे, हर जगह पैंडेमिक पैंडेमिक चल रहा है ना। तो पैंडेमिक, और उसके बाद सिंपल सेंटेंस है कोरोना इज अ पैंडेमिक। ठीक, छोटा सा सेंटेंस था, 4 वर्ड। इसमें सब्जेक्ट है डिटरमाइन, अगर हमें एग्जेक्टिव ना दिया हो तो फिर एग्जेक्टिव हटा दो, डायरेक्ट नाउन की बात कर दो, कोरोना इज अ पैंडेमिक। क्लियर। चलिए, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एग्जेक्टिव भी है और नाउन भी है। सर्वव्यापी बीमारी, तो सर्वव्यापी क्या है, विशेषण हो गई, और महामारी क्या है, नाउन है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा आरू एक शरारती और समझदार लड़का है। तो आरू की बात हो रही है, तो आरू अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। तो आरू सिंपल सेंटेंस है, तो आरू, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, इज, उसके बाद कैसा बच्चा है, एक शरारती। तो एक के लिए नॉटी, नॉटी आ रहा है ना शरारती में, तो नॉटी में ना की आवाज आ रही है, ना अपने आप में क्या है, हिंदी का व्यंजन है, तो इसलिए ए का प्रयोग किया। और उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉटी, उसके बाद साथ में लिखा है लेकिन समझदार लड़का है। तो लेकिन क्या अपने आप में कंजंक्शन है, सेंटेंस दो एग्जेक्टिव को कनेक्ट कर रहा है। नॉटी भी आरू की विशेषता है, और बट कैसा है, और समझदार भी है। समझदार को मैंने क्या दिया, आप इंटेलिजेंट, वॉइस कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा है, ब्रेनी लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, ब्रेनी। ठीक है, और लास्ट में क्या है, लड़का। लड़का अपने आप में क्या है, नाउन, तो हमने क्या लिखा, बॉय। सिंपल सेंटेंस है इसलिए क्या आएगा, फुल स्टॉप। नेगेटिव और सिंपल सेंटेंसेस में फुल स्टॉप, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, चलिए अगला सेंटेंस हमारा क्या कहता है, क्या आप हमारे नए कक्षा अध्यापक हैं। क्या सेंटेंस के कहाँ आ रहा है, शुरू में आ रहा है। जब क्या शुरू में आ रहा है तो मैंने क्या बताया, जब क्या दिया हो सेंटेंस के वाक्य के आरंभ में दिया हो तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देना है। तो आपकी बात हो रही है, आप मीन्स यू के साथ हमने क्या यूज करना है, सेकंड पर्सन, सिंगुलर भी प्लूरल भी है, तो हमने क्या यूज करना है, आर, है ना। और क्योंकि प्लूरल है, मैंने कहा ना सब्जेक्ट प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर, उसके बाद क्या लिखेंगे, यू, उसके बाद हमारे क्या है, हमारे अपने आप में क्या है, डिटरमाइनर, मैंने बताया था आप लोगों को। और वैसे भी ये क्या है ये, और यू, आवर क्या है, बताया था ना, पॉजेसिव नाउन है ना। और वैसे भी ये क्या है, रिलेटिव डिटरमाइनर भी रिलेशन बता रहा है, तो ये भी डिटरमाइनर का भी काम कर रहा है। तो और जो आवर, उसके बाद एग्जेक्टिव क्या है, न्यू, तो हमने क्या लिखा, एग्जेक्टिव, डिटरमाइनर के बाद हमने क्या लिखा, एग्जेक्टिव, उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लास टीचर। तो कक्षा अध्यापक को हम क्या बोलेंगे, क्लास, उसके बाद क्या लिखना है, टीचर, आर यू आवर न्यू क्लास टीचर। आर शुरू में आ रहा है इसलिए सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, उसके पिताजी एक वैज्ञानिक नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस है ये, कुछ नहीं करना है, हमने इसे मार के बाद क्या लगा देना, नॉट लगा देना है ना। तो उसके बाद हमने क्या करना है, नंबर 5 में सेंटेंस, उसके पिताजी की बात हो रही है। उसके, मैंने बताया था जो भी हमारा क्या होता है, क्या पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, वो अपने साथ नाउन को जोड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले उसके पिताजी, तो उसके, लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, हम लड़की कंसिडर नहीं करेंगे, लड़का ही कंसिडर करके करते हैं, ही इज। उसके बाद पिताजी वैज्ञानिक नहीं है, तो ही इज फादर, ये अपने आप में पूरा क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद उसके पिताजी, ये सब्जेक्ट है, और उसके बाद हमने क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो पिताजी सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। हिज फादर इज नॉट, उसके बाद क्या है, वैज्ञानिक है, तो हैं को नहीं देखना है के लिए कई बच्चे आर लगा देते हैं, आर नहीं लगाना है भाई। पापा कैसे हैं, फादर सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, तो हम इज लगाएंगे, आर नहीं लगाना है। अगर किसी ने आर लगाया तो उनका गलत है। ठीक है, तो इज नॉट, उसके बाद क्या लिखना है, ए, उसके बाद क्या लिखना है, साइंटिस्ट की बात हो रही है, साइंटिस्ट, और ये हमने लिख दिया साइंटिस्ट। ठीक है, तो साइंटिस्ट के बाद सिंपल सेंटेंस है, तो हमारा सेंटेंस हो गया हिज फादर इज नॉट अ साइंटिस्ट। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, नंबर 6। नंबर 6 हमारा सेंटेंस कहता है, आपका बैग बहुत भारी है। क्या भर लिया भाई बैग में। चलिए अगला सेंटेंस है, आपका बैग बहुत भारी है, तो आपका, आपके के लिए क्या आएगा, योर, और उसके बाद क्या आएगा, बैग, तो उसके बाद योर बैग। बैग क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे हम, बैग के साथ इज लगाएंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, बहुत भारी है, बहुत के लिए क्या लिखेंगे, वेरी, और भारी के लिए क्या लिखा हुआ है नीचे, हैवी,
तो हम क्या लिख देंगे, योर बैग इज़ वेरी हैवी। सिंपल सेंटेंस है ना। योर अपने आप में क्या है, पॉजिटिव डिटरमाइनर है, तो अपने साथ क्या जोड़ेगा, नाउन जोड़ेगा। अगला सेंटेंस क्या कहता है हमारा, आकाश और सागर उसके सगे भाई हैं। ठीक है, आकाश, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आकाश और सागर, एंड सागर, उसके बाद आकाश एंड सागर दो हो गए, यानी ये अपने आप में क्या हो गए, प्लूरल हो गए, तो क्या लिखेंगे, आर। अब किसके भाई हैं, उसके, तो उसके के लिए क्या आएगा, लड़का ही कंसिडर कर लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हीज। आकाश एंड सागर और हीज क्या लिखेंगे, सगे भाई हैं। सगे भाई को क्या लिखा हुआ है, रियल, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, रियल। उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रदर्स। दो हो गए इसलिए एस लगेगा। ठीक है, दो की बात हो गई, दो हैं इसलिए क्या लगेगा, एस लगेगा। आठवां सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, आठवां सेंटेंस कह रहा है, आप उदास क्यों हो। क्यों भाई, किसने दिल टोटे टोटे कर दिया। आइए अगला सेंटेंस हमारा कहता है, आप उदास क्यों हो, तो आपके लिए क्या आएगा, आप जो आएगा, लेकिन क्यों हो, तो क्यों के लिए पहले हमें क्या लिखना है, वाई लिखना है। उसके बाद यू के साथ क्या आना है, आर आना है, तो पहले आर लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आप, तो आपके लिए क्या आना है, यू, वाई आर यू। उसके बाद उदास को क्या बोलते हैं, सैड बोलते हैं। मैंने नीचे मीनिंग दी हुई है, इंटेरोगेटिव है इसमें क्वेश्चन मार्क, मीनिंग दी है ना, दी हुई है। ठीक है, उसके बाद नंबर 9, नंबर 9 में हमें दिया हुआ है, प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। क्या है, प्रदूषण, एक दो बार है, आपने दो बार नहीं लगाना है, एक ही बार लिखना है। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, तो प्रदूषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीनिंग नीचे दी हुई है। तो प्रदूषण को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद प्रदूषण अपने आप में सिंगुलर है, इसलिए क्या लिखेंगे, इज। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक गंभीर समस्या है, तो ए। उसके बाद क्योंकि सीरियस, सीरियस में सबसे पहले सा आ रहा है, सा का साउंड आ रहा है, इसलिए ए लगाया, सीरियस। उसके बाद क्या है, समस्या। समस्या को आप प्रॉब्लम भी लिख सकते हो, इश्यू भी लिख सकते हो, हम प्रॉब्लम लिख देते हैं। तो हमारा सिंपल सेंटेंस है, पॉल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। 10वां सेंटेंस करते हैं। 10वां सेंटेंस हमारा कहता है, मिस्टर सुनील एक सरकारी कर्मचारी हैं। तो मिस्टर सुनील की बात हो रही है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मिस्टर सुनील। सिंपल सेंटेंस है ये भी। तो मिस्टर सुनील अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। उसके बाद मिस्टर सुनील इज अ गवर्नमेंट, कर्मचारी को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय। ठीक है, मैंने नीचे वर्कर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारा सेंटेंस 10वां भी कंप्लीट हो जाता है। इसको मैं रब कर देता हूँ, अगले 15 सेंटेंसेस फिर करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग टैली कर लें। हमारा 11वां सेंटेंस क्या कह रहा है, हमारा 11वां सेंटेंस कह रहा है, अब उसकी दादी जी कैसी हैं। दादी जी की तबीयत खराब रही होगी, तो अब हालचाल पूछा जा रहा है, अब उसकी दादी जी कैसी हैं। तो कैसी हैं, तो कैसे फिर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब के लिए वो हमारा टाइम है, तो वो लास्ट में आएगा। कैसे के लिए हमने क्या लगाया, हाउ। अब दादी जी कैसी हैं, सिंगुलर हैं, तो दादी माँ के लिए हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। हाउ इज, उसकी दादी की बात हो रही है, तो ही इज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ग्रैनी लिख सकते हो, ग्रैंड मदर लिख सकते हो, ग्रैंड मॉम लिख सकते हो। हम सिंपल लिखते हैं ग्रैंड मदर। हाउ इज हिज ग्रैंड मदर, और टाइम अब क्या दिया हुआ, अब। तो अब हमारे सेंटेंस के लास्ट में आएगा, तो क्या आएगा, नाउ, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा क्या हो गया, हाउ इज हिज ग्रैंड मदर नाउ, अब उसकी दादी जी कैसी हैं। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा कहता है, क्या श्रीमती प्रतिमा का मोबाइल फ़ोन ब्रांडेड है। अरे वाह, चलिए तो क्या शुरू में आ रहा है, फिर आप लोगों ने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब्स कम्स बिफोर सब्जेक्ट। चलिए ठीक है ना। तो क्या है, श्रीमती प्रतिमा जी के मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है, तो मोबाइल फ़ोन क्या है, अपने आप में सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे हम, इज मिसेस प्रतिमा, ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाते हैं, क्योंकि ये रिलेशन बता रहा है। ठीक है, मिसेस प्रतिमाज मोबाइल फोन, और इज हमने शुरू में लगा दिया। उसके बाद क्या लिखना है, ब्रांडेड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया। सेंटेंस हमारा, क्या श्रीमती प्रतिमा का मोबाइल फ़ोन ब्रांडेड है। तो हमने क्या लिख दिया, इज मिसेस प्रतिमाज मोबाइल फ़ोन ब्रांडेड, क्वेश्चन मार्क।
अगला सेंटेंस हमारा 13th सेंटेंस क्या कह रहा है, थ्री इडियट्स आपकी प्रिय मूवी क्यों है। क्यों है भाई, भाई अच्छी फिल्म है तो इसलिए है ना, क्यों वाला सेंटेंस है। फिर WH फैमिली से पूछा गया है तो WH फैमिली को पहले लिखेंगे, वाई फिल्म एक ही है तो इसलिए इज लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे थ्री इडियट, है ना, वाई इज थ्री इडियट आपकी, आप अपने आप में डिटरमाइनर है तो योर, उसके बाद प्रिय को क्या लिखवाया मैंने, फेवरेट, उसके बाद क्या लिखेंगे, मूवी। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव, इसने क्वेश्चन मार्क आ गया, तो वाई इज थ्री इडियट योर फेवरेट मूवी। ठीक, अगला सेंटेंस 14th सेंटेंस हमारा कह रहा है, 14th कह रहा है आपके राज्य का मुख्यमंत्री कौन है। तो आपके राज्य का तो कौन है, कौन है भाई, कौन, कौन के लिए क्या आता है, हु, उसके बाद हु जो प्राइम क्या है, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, तो हु इज, है ना। यहाँ पे मैंने बताया था स्पेशल डिजिग्नेशन आर्टिकल्स की पिछली क्लास में, द यूज ऑफ द में, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तो हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट, तो हमने यहाँ चीफ मिनिस्टर, आप इसे कैप्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम कैप्स में डाल देते हैं, डिजिग्नेशन है ये, तो हु इज़ द चीफ मिनिस्टर, ये स्पेशल डिजिग्नेशन है तो इसलिए इससे पहले हमने किसका प्रयोग किया, द का प्रयोग किया है। ठीक, तो अगला लास्ट हमारा सेंटेंस क्या कहता है, हमारा लास्ट सेंटेंस कहता है, हमारा आखिरी सेंटेंस कहता है लाल किला एक ऐतिहासिक धरोहर है। ठीक है, तो लाल किला एक ऐतिहासिक धरोहर है। ये रूल हमने आर्टिकल्स में मिस हो गया था, आज चलिए बात आई है, मैं बता दूं, जो भी हमारी ये धरोहर हैं, क्या है, धरोहर यानी हेरिटेज हैं, इन सभी के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जो भी हमारी पुरानी जो संपदा है, पुरानी यादगार हैं, ये किले हैं, मकबरे हैं, ठीक है, मंदिर हैं, उन सभी के नाम से पहले हम द लगाते हैं। ठीक, तो लाल किला सिंपल सेंटेंस है तो द का प्रयोग करेंगे, द रेड फोर्ट अपने आप में सिंगुलर है इसलिए क्या लगाना है, इज लगाना है। उसके बाद एक ऐतिहासिक धरोहर है तो हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक को बोलते हैं हिस्टोरिकल, और उसके बाद क्या है, ये धरोहर, जिसे क्या हम बोलते हैं, हेरिटेज। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे सेंटेंसेस हैं, आप लोग इन सेंटेंसेस को टैली करें क्या क्यों हो रहा है, और भी सेंटेंसेस करेंगे आने वाली क्लासेस में प्रैक्टिकल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। ओके, ये सेंटेंसेस आप लोग मिले, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और पढ़ाई तो करनी है। बाय।